दुमका की घटना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि समाज में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं है। समाज को आज चर्चा करनी चाहिए कि ऐसी घटनाओं पर कैसे अंकुश लगाया जाए। ऐसी घटनाओं के लिए जो सजा का प्रावधान है उसे और सख्त बनाने की जरूरत है। सोरेन ने यह भी कहा कि यह घटना निश्चित तौर पर हृदय विदारक है और कानून अपना काम कर रहा है। हमारा काम रहेगा कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले। जो घटना हुई है ये घटना निश्चित रूप से काफी हृदय विदारक है और इसमें कानून अपना काम कर रहा है। जो आरोपी हैं, जो इस घटना को अंजाम दिया है, इन लोग पकड़े भी गए हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले। और ऐसे घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज की वर्तमान परिस्थिति जिस तरीके से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिस तरीके की घटनाएं इस तरीके से हो रही हैं, इसका समाधान कैसे हो, इस पर अंकुश कैसे लगे, ये कहीं ना कहीं ये सरकार नहीं बल्कि देश के हर नागरिक को विचार करने की आवश्यकता है। इससे भी हृदय विदारक घटनाएं सुनने को मिलती हैं। ऐसे लोगों को तो कभी माफी नहीं करना चाहिए, इनको तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और वर्तमान में जो प्रावधान है ऐसे इस पे और कितना कड़ा किया जा सके इसका प्रावधान करना चाहिए। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत जुड़ रहे हैं। प्रशांत का मैं रुख करूंगी। प्रशांत, हेमंत सोरेन को हमने सुनवाया, जल्द से जल्द जांच की जाएगी, लेकिन बीजेपी हमलावर है। उधर जो डिप्टी एसपी इस जांच का हिस्सा थे उनको इस पूरी जांच से हटा दिया गया है। क्या अब लोगों का गुस्सा कुछ शांत हुआ है, या जो आरोप बीजेपी लगा रही है क्या वहां के लोकल स्थानीय लोग भी यही आरोप लगा रहे हैं? नहीं, देखिए, दिन में हमारे, मैं इस वक्त पहले बता दूं शोभना कि मैं उसी घर के सामने खड़ा हूं जहां पर ये घटना हुई है, दर्दनाक घटना हुई है। ये अंकिता का घर है। हमने दिन में यहां पर उनके पिताजी से और उनके बाकी रिश्तेदारों से बात की। आपने सुना होगा वो कल से ही ये मांग की जा रही थी कि जिस डीएसपी को इसकी जाँच की कमान सौंपी गई है वो उस पर एक तरह से वो एक तरफा निर्णय ले रहे हैं। लिहाजा ये मांग की जा रही थी कि उनको इस जाँच से हटाया जाए। लिहाजा अब उन्हें इस जाँच से हटा दिया गया है और नए डीएसपी हैं यहाँ दुमका मुख्यालय में, विजय कुमार, उनको ये जांच सौंपी गई है और उन्होंने कल रात से ही ये जिम्मा ले लिया है। दूसरी जो अपडेट मैं एक देना चाहूँगा कि पुलिस की कोशिश ये है, हमें पुलिस अधिकारियों ने बताया, पुलिस की कोशिश ये है कि 7 से 14 दिनों के भीतर जो चार्जशीट है, जो चार्जशीट है वो कोर्ट में फाइल कर दिया जाए, क्योंकि जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होगी मुकदमा नहीं चलेगा और मुकदमा चलाने के लिए फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपील की जाएगी गठन की। लेकिन मैं शोभना थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा और मैं बार बार ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपराध जगत में आपने भी कई कहानियाँ देखी होंगी, कई वारदात देखी होंगी, लेकिन इस तरह की वारदात मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी सोतू ही मासूम बच्ची पर, घर के भीतर जो सो रही है उस पर इस तरह से पेट्रोल छिड़ककर उसे मार दिया जाए। ये वो गली आपको दिख रही है जिस तरफ शाहरुख का घर है और ये अंकिता का घर है। मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कि 2 रास्ते हैं उस खिड़की तक पहुँचने के लिए जहाँ कहा जा रहा है कि अंकिता को उस खिड़की से पेट्रोल डालकर जला दिया गया। मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे आपको उस तरफ ले जाऊं। ये रास्ता आता है और बहुत ही आपको हृदय विदारक भी लगेगा, चौंकाने वाला भी लगेगा कि किस तरह से एक शख्स इस तरह से आता है, सन की बोले या जो बोले, इस तरह से ये रास्ता आता है और आप देखिए वो किस तरह से उस खिड़की तक पहुंचा होगा, उस पीछे खिड़की पर जहाँ पे वो सो रही थी। मैं थोड़ी देर में आपको बस तुरंत दिखा देता हूँ। एक गली जा रही है उस खिड़की की तरफ शोभना, और इस खिड़की से आकर उसने उस शख्स ने सुबह 4 बजे के आसपास उस लड़की के, ये देखिए ये आपको वो खिड़की दिखाई पड़ेगी और आपको अब फिलहाल ये देखिए जली हुई चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। इसी खिड़की पर, इसी बिस्तर पर उस दिन अंकिता सो रही थी। और एक और रास्ता है जो इस तरफ से आता है, तो 2 ही रास्ते रहे होंगे, लेकिन सुबह उस शख्स ने हिम्मत बेखौफ होकर, बिल्कुल कानून का जैसे कोई खौफ ही नहीं हो, और 15 दिनों से वो परेशान कर रहा था और इस तरह से आकर इस खिड़की पर जब वो बच्ची सो रही थी उसने। प्रशांत, आप यहीं रहिएगा, आप इसी जगह पर रहिएगा, इसी जगह पर रहिएगा, मैं फिर आपके पास आऊंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।